फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में साथियों मैं पुनः एक बार स्वागत करना चाहता हूं। मैं पुनः एक बार वेलकम करना चाहता हूं साथियों आज का विषय है, एक सीरीज ही चल रही है जैसा कि आपको पता है कि पोषक आहार के ऊपर चल रही है, जिसमें से अपन ने पूर्व में बात कर चुके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के ऊपर, यानी कि आपका जो ग्लूकोज होता है उसके ऊपर अपन ने बात किया सिंपल सी भाषा में, प्रोटीन यानी एमिनो एसिड के ऊपर बात किया, और लिपिड्स यानी फैट प्रोफाइल के ऊपर अपन ने बात किया था साथियों। तो आज हम बात कर रहे हैं उसी सीरीज में विटामिन के ऊपर। तो साथियों, विटामिन है क्या, विटामिन के बारे में मैं बताना चाहता हूं। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर चैनल में नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए अपन लोग शुरू करते हैं साथियों। विटामिन मतलब वाइटल्स, एक ऐसा वाइटल्स जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उत्तरदायी है साथियों। इसका शरीर में कोई विशेष कार्य नहीं है, लेकिन बहुत ही विशेष कार्य है। इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि इसके बिना बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपके फैट्स की जरूरत पड़ती थी, तो उसी प्रकार से इसका मेन कार्य क्या होता है, ये हमारे शरीर के उपापचय यानी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसके लिए कार्य करता है। और इसके अभाव में बहुत सारी समस्याएं होना शुरू हो जाती है साथियों, जैसे कि बहुत सारी डिसीजेस होती हैं जो कि विटामिन की कमी की वजह से देखने को आपको मिलती है साथियों। तो एक सूक्ष्मतम भाग होता है, पार्ट होता है हमारे आहार का, जिसके अभाव से जैसा कि अपन ने बताया कि बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है साथियों। तो एक जीवन की एक सूक्ष्मतम इकाई है। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी यंत्र होता है उसमें छोटे छोटे स्क्रू लगे होते हैं, उसी प्रकार से इसका भी एक रोल होता है साथियों। जैसे हम घर के अंदर रहते हैं तो जो खिड़की होती हैं, है ना, तो जैसा उसका एक रोल होता है। अगर खिड़की नहीं होगी तो बहुत सारी, यानी कि आप को जो हवा है, रोशनी है, उसका अभाव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर खिड़की नहीं तो भी आप रह लेंगे, लेकिन बहुत सारी समस्याएं, ऑक्सीजन की कमी होगी, रोशनी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से शरीर में विटामिन का एक उदाहरण अपन ने देने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं साथियों। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले जो विटामिन होती हैं, विटामिन को हम दो कैटेगरी में रखते हैं साथियों। एक होती है वाटर सलूबल और दूसरा होता है आपका फैट सलूबल, यानी कि जो वसा के साथ घुलनशील विटामिन हैं, जो हमारे शरीर में फैट के साथ घुलनशील विटामिन हैं, और कुछ वाटर सलूबल्स होती हैं। तो इसको आप ऐसे याद रख लेंगे, बहुत आसानी से याद रहेगा, जनरल नॉलेज में भी आता है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है। ADEK क्या है, ये फैट सलूबल विटामिन है। बी और सी, बी कॉम्प्लेक्सेस जो भी हैं, और सी विटामिन जो है वो वाटर सलूबल विटामिन है। ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो वाटर सोलुबल विटामिन है ये डेली हमारी शरीर को आवश्यकता होती है, डेली यूटिलाइज हो जाती हैं, लेकिन जो फैट सोलुबल विटामिन है वो स्टोर रहती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, विटामिन ए का आंगनबाड़ी केंद्रों में कई बार मतलब उसका टीका दिया जाता है, यानी कि उसको ओरल ड्रॉप के रूप से दे दिया जाता है, लेकिन एक दिन दे दिया जाता है तो उसका असर कई दिनों तक बना रहता है। उसी प्रकार से जो वाटर सोलुबल है उनको डेली उसकी आवश्यकता होती है। जो भी हम डाइट लेते हैं, नेचुरल डाइट्स लेते हैं, तो उसमें उसकी बहुत बड़ा रोल होता है साथियों। तो आइए अपन आगे बात करते हैं साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ विटामिन महत्वपूर्ण विटामिन है, जैसे ए हो गया जिसको अपन रेटिनॉल कहते हैं साथियों, फिर बी हो गया जिसको अपन थायमीन बोलते हैं, फिर विटामिन सी जिसको स्कार्बिक एसिड बोलते हैं, फिर विटामिन डी आ जाता है जिसको अपन कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और विटामिन के जिसको अपन फिलोक्विनोन बोलते हैं साथियों। ये तो सिंगल विटामिन हो गई, लेकिन इसमें एक सीरीज है साथियों जिसको अपन विटामिन बी बोलते हैं। इसके सब कैटेगरीज जो विटामिन हैं जिसको अपन बी कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जानते हैं साथियों। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो विटामिन है, इसको सबसे पहले 1881 यानी 1881 में NI लेनिन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज किया। लेकिन उसके बाद 1912 में यानी कि 1912 में इसको जो फंक नामक जो साइंटिस्ट हैं, जिसको ऐसा कहा जाए साथियों कि हॉकिंस और फंक, ये दोनों वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया और इसका नाम विटामिन दिया और यूटिलाइज किया साथियों। तो आगे अपन बात करते हैं साथियों। सबसे पहले अपन फैट सोलुबल विटामिन के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन फिर बात कर लेते हैं किस विटामिन के ऊपर, वाटर सोलुबल के विटामिन के ऊपर। तो वाटर सोलुबल में सिर्फ 2 विटामिन हैं और फैट सोलुबल में ADEK यानी कि 4 विटामिन है साथियों फैट सोलुबल में। तो सबसे पहले फैट सोलुबल विटामिन ए साथियों, इसका रेटिनॉल, जिसका आप जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है, खासकर हमारी स्किन के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारी आंखों की रोशनी के लिए, जिसके अभाव से लोगों को ब्लाइंडनेस
हो जाता है साथियों, जिसको रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस अपन कहते हैं, की समस्या हो जाती है, स्किन संबंधी समस्या हो जाती है ना, जो ब्यूटनेस रहता है, स्किन झुर्री पड़ जाती है और कई चीज़ें देखने को मिलती है। साथियों सभी विटामिन का हम लास्ट में सोर्स बता देंगे, एक साथ बता देंगे, क्योंकि सिर्फ हम उसी से बताएंगे जो प्लांट किंगडम से मिलती है, क्योंकि साथियों हम सिर्फ प्लांट किंगडम के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ कोई भी अगर पेशेंट है उसको कोई समस्या है तो जो आसानी से ऑब्जर्व कर पाता है वो प्लांट से ही बनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाता है। इसके सोर्सेस प्लांट भी, जो प्लांट प्रोडक्ट है वो भी, एनिमल प्रोडक्ट भी हैं, यानी कि दूध, मांस, मछली वो भी हैं, लेकिन हम सिर्फ पेड़ पौधे से जो उत्पादित चीज़ें हैं हम सिर्फ उनसे इनका सोर्सेस बताएंगे, जिसमें से कि हर इंसान को लेना चाहिए। वैसे भी आप जानते हैं कि प्रकृति में हमारे पेड़ पौधों में सब कुछ अवेलेबल है, हमको अलग से मांस मछली अगर हम नहीं भी लेते तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो उसकी अभाव, उसकी कमी हमारे शरीर में हो सकती है साथियों। तो विटामिन ए के बारे में अपन ने बात की। अब विटामिन बी के ऊपर, विटामिन बी जैसा कि आप जानते हैं साथियों थायमीन, इसमें जो सब कैटेगरी विटामिन हैं उसके ऊपर अपन बात करेंगे, लेकिन अभी अपन फैट सोल्यूबल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ए डी, अब डी के ऊपर बात करेंगे साथियों। विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल क्या है साथियों? ये विटामिन डी है जो कि कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम के रूप में ये बदल जाती है साथियों, जिसके अभाव से लोगों को रिकेट्स हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और पूरी तरीके से बच्चा वीक हो जाता है। रिकेट्सिया नामक बीमारी आपने सुना होगा, सूख जाता है, जिसको अपन सूखा रोग भी कहते हैं गांव की भाषा में साथियों। तो इसका ऐसा कहा जाए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है हड्डियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सूर्य के प्रकाश से भी ये प्राप्त की जा सकती है। जो सुबह की रोशनी होती है, जो सुबह सुबह की जो कोमल धूप होती है बहुत अच्छा है। उसे भी हमने वीडियो भी बनाया है कि प्रतिदिन कम से कम सुबह की रोशनी लेनी चाहिए और उसकी उपस्थिति में अपने को यानी कि एरोबिक एक्सरसाइज कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। फिर साथियों अपन आगे आते हैं, हम क्रम से फिर सोर्सेस बता देंगे जैसा कि अपन ने बात किया। ए डी ई के, अब ई के ऊपर बात करते हैं साथियों, जिसको अपन टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई जिसके अभाव से इनफर्टिलिटी और इम्पोटेंसी होती है, नपुंसकता और बांझपन हो जाती है साथियों। स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, इसके अभाव से स्किन झुर्री होने सकती है, ओंठ फटना शुरू हो जाते हैं साथियों, और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है साथियों विटामिन ई की कमी से, जिसको अपन टोकोफेरॉल बोलते हैं। अब साथियों विटामिन के ऊपर बात करेंगे, जिसको अपन फिलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन के ये हमारे शरीर में, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ब्लड के साथ ये मिला हुआ होता है। जब कोई ये शरीर ब्लड के क्लोटिंग के ऊपर काम करता है, जैसे कोई चोट लग जाती है तो फिर उसमें थक्का कैसे बनता है, थायमीन और विटामिन के उपस्थित में ये अपना प्रक्रिया करते हैं, जिसमें से प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स अपना फंक्शन करते हैं और उस जगह को क्लॉट करते हैं साथियों। तो इसके अभाव से लोगों को क्या होता है कि ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो आसानी से बंद नहीं होता साथियों। तो ये तो रही साथियों फैट सोल्यूबल के। अब अपन वाटर सोल्यूबल की बात कर लेते हैं। वाटर सोल्यूबल में बी और सी है। तो सबसे पहले अपन सी के ऊपर बात कर लेते हैं। सी के अभाव से साथियों स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी जैसा कि आप देखते होंगे, इस स्किन पे चकत्ते पड़ना, एक विशेष प्रकार के चकत्ते खासकर जांघों में पड़ जाता है और स्किन फटना भी शुरू हो जाती है, दांतों में क्षरण होना शुरू हो जाता है, दांतों से खून आना शुरू हो जाता है और अंततः दांत गिरना भी शुरू हो जाते हैं। ये स्कर्वी रोग होता है साथियों। और आप इस समय कोरोना की डिसीज आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी भयावह रूप ली है पूरे विश्व में। उसमें साथियों अगर विटामिन सी की भरपूर मात्रा ली जाए तो ये पूर्ण रहता है और कोरोना का जो इफेक्ट है वो लगभग ऐसा माना जाता है कि नहीं होगा, या कि आप सुरक्षित रह सकते हैं। कोई भी सर्दी जुकाम के लिए विटामिन सी बहुत ही फायदेमंद होती है। उस केसेस में ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को डेवलप करती है और जो भी कफ बनता है उसको ये निकाल देती है साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। विटामिन सी का भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का रोल अदा करती है और है भी है। तो ये रहा साथियों। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में साथियों इसका एक सीरीज है, जैसे थायमीन है, राइबोफ्लाविन है, फिर निकोटिनाइड है और पेंटोथेनिक है, फिर आपका पायरिडॉक्सिन है, बायोटिन है, फॉलिक एसिड है, साइनोकोबालामीन है, जिसको विटामिन बी12 बोलते हैं। तो ये साथियों इसकी जो सब कैटेगरीज हो गई हैं, लेकिन ये विटामिन बी के तहत ही आती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इसके अभाव से लोगों को बेरी नामक रोग हो जाता है साथियों। तो ये भी काफ़ी खतरनाक डिसीज होती है साथियों, जिसमें से कि पूरी तरीके से शरीर सूख जाती है ना, और बच्चे को पूरी तरीके से मलन्यूट्रिशन जैसा उसकी बॉडी दिखना शुरू हो जाती है। तो साथियों ये तरह विटामिन के नेम और इसकी कमी से होने वाले रोग।
अब इसकी हम पूर्ति कैसे कर सकते हैं साथियों? ये हमारे संपूर्ण मेटाबॉलिक यानी कि पाचन क्रिया को संपन्न कराने में कार्य करती है। हमारे शरीर के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनके ऊपर ही बहुत अच्छा हेल्पफुल अपना रोल अदा करती हैं। अब साथियों सभी विटामिन का मैं एक झटके में या कि एक से ऐसा कहा जाए कि फ्लो में मैं पूरा बताने का प्रयास करता हूं। जैसे विटामिन ए है, इसका सोर्स जो है आपका गाजर है, हरी पत्तियां हैं, पालक हैं। फिर इसी प्रकार से विटामिन जो बी है इसके भी पूरी मतलब ऐसा कहा जाए साथियों कि हम बात करते हैं कि अंकुरित अनाज, आपकी हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, इस सभी विटामिन की पूर्ति कर देती हैं। विटामिन डी के लिए सूर्य का प्रकाश और अंकुरित अनाज पर्याप्त हो जाता है। विटामिन ई के लिए भी साथियों अंकुरित अनाज में ये पाया जाता है, खासकर गेहूं है, मूंग है, इसमें बहुत अच्छे इसके सोर्सेस होते हैं विटामिन ई में भी। और आपके जितने भर फल हैं, सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उसमें आपके सभी विटामिन की पूर्ति हो जाती है। अपन ने नॉनवेज का नाम नहीं लिया है, किसी प्रकार के एनिमल फूड का या कि एनिमल जो भी उत्पादित फूड हैं उनको अपन यहाँ से हटाया है। आप पूरी तरीके से ऐसा कहा जाए कि 350 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक यानी कि करीब मतलब आधा किलो के आसपास तक अगर हम दोनों टाइम में मिला के हम पत्ती युक्त सलाद खाते हैं। पहले हम 2 थाली लगाएं साथियों, जिसमें से कि एक थाली में आपके नेचुरल सलाद हो, जिसमें से पत्तियां खड़ी हों, जिसमें से क्या पान का पत्ता ले सकते हैं, धनिया की पत्ता ले सकते हैं, मूली का पत्ता, गाजर का पत्ता, अनानास, ये सभी चीज़ें आप उसमें से शामिल कर सकते हैं। और उनको अगर प्रतिदिन आप लेते हैं, पहले उनको सूखा खाइए फिर उसके बाद खाना खाइए साथियों, यानी हरी पत्तियां, इसमें सभी विटामिन की पूर्ति हो जाती है। और हमने कई केसेस में ऐसा देखने को मिला है साथियों कि अपन ने करीब 15-15 दिन में अद्भुत रिजल्ट देखने को मिला है। अक्सर हम लोग तली भुनी हुई चीज़ें खाते हैं जिसमें विटामिन होती नहीं, होती भी तो नष्ट हो जाती हैं साथियों। जैसा आप बॉयल करते हैं, फ्राई करते हैं तो सब हट जाती हैं। तो कच्चा इंसान को खाना चाहिए और प्रकृति ने हमें आपको बना के भेजा है कि हम पेड़ पौधे से तोड़ें और सीधे उनको खाएं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बना चुका है डाइट प्लान के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं साथियों कि हम किस तरीके से उसमें सलाद खा रहे हैं। करीब 350-400 ग्राम की है कि सलाद एक टाइम में, दोनों टाइम को मिला के लगभग 600 ग्राम के आसपास हम खा जाते हैं साथियों। तो उसमें सब चीज़ों की पूर्ति हो जाती है और बहुत ही अच्छा उसके सोर्सेस है साथियों। अगर किसी कोई समस्याएं हो भी गई है तो एक साथियों कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें सभी विटामिन मिली हुई हैं, क्योंकि ये बेरी है, मल्टीबेरी के नाम से सिरप आता है जो वीएम वेलनेस इंटरनेशनल का बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, जिसमें 18 प्रकार की बेरीज हैं, जैसे ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, हिमालय बेरी, सीवकथोन एक्सेट्रास, इसमें से बेरी डली हुई हैं, जिनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं साथियों। इसको आप लोग यूज कर सकते हैं और हर इंसान की यूज करना चाहिए कम से कम साल में 5 से 6 महीने तक। ये साथियों स्पिरुलिना आप सब जानते हैं कि ये समुद्री शैवाल होते हैं, है ना, एल्गी होती हैं, जिनको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है। ये सैनिकों को दिया जाता था जिनको कभी न्यूट्रिशन की कमी ना हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें साथियों इसमें पाई जाती हैं और इसको खाने वाला जो जीवधारी होता है वो लंबे समय तक जीता है, जैसे कछुआ। तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। उसके बाद साथियों अगला प्रोडक्ट ये हमारा बायो कॉम्बिनेशन, ऐसा कहा जाए इसको कि वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से बनाया गया है, जो पेड़ पौधे और पत्तियों के अर्घ से तैयार किया गया है। ये कॉम्बिनेशन विटामिन के नाम से, और इसमें से ऐसे ऐसे विटामिन हैं जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है साथियों। खाने के साथ इनको हम यूज कर सकते हैं और ऐसे कर कोई भी कमी है इन प्रोडक्टों को जरूर इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा साथियों। बस आज इतना ही, तब तक हमें अनुमति दीजिए, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।